चलिए यहां पे हम याद रखने की कोशिश करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को एक स्टोरी की मदद से। स्टोरी समझने से पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन से डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, यानी कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हां, डिमांड गेट्स अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट्स डिमांड। Prices of substitute and complementary goods affect demand. The nature of the product affects demand. Demand gets influenced by the size of the population. Demand is affected due to the expectation about future prices. Demand is affected due to advertisement. Demand depends on taste, habit, fashion. Demand also gets affected due to the level of taxations. Other factors like customs, traditions, government policies, changes in technologies, climatic conditions, and so on and so forth. तो जैसे ही हमने लिस्ट डाउन कर दिए ये सारे फैक्टर्स, अब हम क्या करेंगे, एक स्टोरी की मदद से इन सारे फैक्टर्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। और स्टोरी का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मेरे दोस्त अनिरुद्ध के किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के लॉजिक के साथ। मेरा एक दोस्त है अनिरुद्ध, जो बहुत ही स्मार्ट है। वो जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो सबसे पहले उसकी प्राइस चेक करता है। वो ये डिटरमाइन करता है कि उसके इनकम का कितना पार्ट इस प्रोडक्ट को खरीदने में जाएगा। तो वो यह भी डिसाइड करता है कि मैं इसी प्रोडक्ट को खरीदूं या इसके सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को खरीदूं। जिसकी भी प्राइस कम होगी और उसका काम उसके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से मैनेज होता रहेगा, तो वो पहले इंश्योर करेगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स खरीदना। जनरली वह ऐसे प्रोडक्ट खरीदता है जो नेचर से जुड़े हुए हैं। मैंने और एक चीज नोटिस की कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदता है जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को या लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। उसका ऐसा मानना है कि जो प्रोडक्ट लार्ज पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किया गया है उसके फ्यूचर में प्राइसेस फ्लक्चुएशंस बहुत लिमिटेड होते हैं, जिससे उसका बजट बिगड़ता नहीं। इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट लार्ज पॉपुलेशन के लिए है, प्रोड्यूसर उसकी एडवर्टीजमेंट भी करता है। जो प्रोडक्ट लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, डेफिनेटली आप भी एग्री करोगे कि वो लोगों का टेस्ट, हैबिट और फैशन कंसीडर करके डिजाइन किए गए होते हैं। ये सब करते समय वो अपना लेवल ऑफ टैक्सेशन भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट लार्ज पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं वो रीजनेबल भी होते हैं। वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स यानी अदर फैक्टर्स कंसीडर करता है, जैसे कहीं टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं क्या, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, कस्टम ट्रेडिशंस क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज वैसे चीजों को अलाउ कर रही है या नहीं। और इस तरीके से वो हर समय स्मार्ट परचेसिंग करता है। चलिए रिवाइज करेंगे इन सारे पॉइंट्स को मेरे साथ आंसर करके। मेरा एक दोस्त है अनिरुद्ध, जो कि बहुत स्मार्टली चीजें परचेस करता है। वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले क्या चेक करता है? हां, उसकी प्राइस। ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो थॉरली एनालाइज करता है कि उसके खुद के कौन सी चीज पे इस प्रोडक्ट का प्राइस अफेक्ट करेगा। हां, इनकम। वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले कौन से टाइप के प्रोडक्ट की प्राइसेस भी देखता है? करेक्ट, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। वह यह मानता है कि अगर उसका काम सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से मैनेज होता है तो इस प्रोडक्ट को हम परचेज नहीं भी करें तो चलता है। वह जनरली ऐसे प्रोडक्ट खरीदता है जो काय से जुड़े हुए रहते हैं। करेक्ट, नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। उसका ऐसा मानना है कि जो प्रोडक्ट किन से जुड़े हुए हैं वो खरीदना कभी भी अच्छा है। हां, लार्ज पॉपुलेशन से। उसका ऐसा मानना है कि जो प्रोडक्ट लार्ज पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किया जाता है उनकी कौन सी चीज ज्यादा वैरी नहीं करती। करेक्ट,
फ्यूचर प्राइजेस ज्यादा वैरी नहीं करती। प्रोड्यूसर लार्ज पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है? हां, एडवर्टीजमेंट करता है। जो प्रोडक्ट लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं वो क्या ध्यान में रख के बनाए जाते हैं? करेक्ट, कंज्यूमर के टेस्ट, हैबिट, फैशन को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो लार्ज पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनका क्या कम होता है? करेक्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन भी कम होता है क्योंकि वो रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खरीदते समय हमने ध्यान रखनी चाहिए? हां, अदर फैक्टर्स जैसे करेक्ट, कस्टम, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करो तो मेरे दोस्त अनिरुद्ध के ये लॉजिक हर समय याद रखो।